अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं शहनशाह अफरीदी की, जिन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि मेरी इमाद वसीम से बात हुई है और वो रिटायरमेंट वापस लेकर अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से दोबारा से खेलना चाहते हैं। तो अब इमाद वसीम ने उनके बयान की तरदीद कर दी है और उन्होंने क्या कहा है ये आपको अभी बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान की अंडर 19 की जो टीम को शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में, तो इसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो T20 स्क्वाड है उसके कैप्टन शहनशाह अफरीदी, जो अमाद वसीम और शहनशाह अफरीदी आजकल ILT खेलने में मसरूफ हैं, तो उन्होंने चंद दिन पहले एक खबर दी थी शहनशाह अफरीदी ने कि अमाद वसीम की बात हुई है मुझसे और मैंने उनको मशवरा दिया है, उनको समझाया है कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलें। और वो मेरे ख्याल में राजी हो चुके हैं और वो चंद दिन तक एक बयान जारी करेंगे और कहेंगे कि मैं पाकिस्तान की तरफ से दोबारा खेलना चाहता हूं और मुझे वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो सीनियर खिलाड़ियों को दी जाती है। तो ऐसी बातें उन्होंने की थी शहनशाह अफरीदी ने और मीडिया पर भी ये बात आई थी। तो अब अमाद वसीम ने उनकी इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा कि मेरी शहनशाह अफरीदी से ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही मैंने ऐसी की है और ना ही अभी ऐसे सोचा है। मुझे और बहुत से मशवरा देने वाले हैं, मुझे जब ऐसी बात के बारे में सोचना पड़ेगा तो मैं खुद से सोच लूंगा। और शहनशाह अफरीदी को चाहिए कि वो अपनी जिबिल्लत में और इखलास के साथ बात करें और पाकिस्तान की टीम की तरफ से ईमानदारी के साथ खेलें। तो अमाद वसीम की इस बात का क्या मतलब लेना चाहिए कि ईमानदारी से खेलें और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ खेलें? तो इसके पीछे तो सिर्फ अमाद वसीम ही बता सकते हैं कि इन बातों के पीछे क्या मतलब है उनका। और शहनशाह अफरीदी किसके लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते तो वो किसकी तरफ से खेलते हैं और क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अमाद वसीम को इसकी भी खुलकर वजाहत करनी चाहिए। तो उन्होंने अब शहनशाह अफरीदी के इस बयान को लेकर उन्होंने इस बात की तरदीद की है और शहनशाह अफरीदी को मशवरा दिया है कि वो अपने काम से काम रखें और वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और जब मैं चाहूंगा कि मुझे पाकिस्तान की तरफ से खेलना है तो मैं खेल लूंगा। मुझे और बहुत सारे मशवरा देने वाले हैं और आप सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस रखें और अपनी क्रिकेट खेलें सिर्फ पाकिस्तान के लिए और उस पर भरपूर तवज्जो दें अपनी परफॉर्मेंस पर। तो उन्होंने शहनशाह अफरीदी की बात को रद्द किया है और जो उन्होंने अपना बयान जारी किया है तो वो उन्होंने नया नया बयान यही दिया है कि मैंने अभी इसके बारे में अभी नहीं सोचा। तो ये है अमाद वसीम की तरफ से आया हुआ बयान, क्योंकि अमाद वसीम ने चंद माह पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं लिया था, छोड़ दिया था और उनको NOC का इशू था, क्योंकि PCB चाहता था कि पाकिस्तान की तरफ से आप खेलें और सिर्फ एक या दो लीग में PCB उनको इजाजत दे रहा था खेलने की, लेकिन वो इस बात पर एग्री नहीं हुए। उससे बड़ी बात ये थी कि वो T20 स्क्वाड के कैप्टन बनना चाहते थे, इसके अलावा वो पाकिस्तान की टीम में खेल ही नहीं सकते, उनसे बॉलिंग ही नहीं होती। तो वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और सिर्फ लीग क्रिकेट पर उन्होंने फोकस किया, ढेर सारा पैसा कमाने के चक्रों में पाकिस्तान की टीम को छोड़ा, पाकिस्तान के नाम को का उन्होंने यूज किया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो उनकी तरफ पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए उन्होंने नाम कमाया है और अब वो लीग क्रिकेट खेलने में मसरूफ हो गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को छोड़कर। तो उन्होंने रिटायरमेंट इसी वजह से ली थी और अब उनका ये बयान आया है। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम है वो हारी है ऑस्ट्रेलिया से। तो क्यों ये आखिर पाकिस्तान की जो टीम है नेशनल टीम और अंडर 19 जब भी कोई बड़ा इवेंट, बड़ा कोई मैच आता है तो चोक कर जाती है, इसकी इसके पीछे क्या वजह है? इसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ? जी, तो अंडर 19 टीम ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी अपने लीग मैचेस में और जबरदस्त बैटिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की तमाम बॉलर्स ने, और खास तौर पे उबैद शाह ने बहुत ही क्लासी बॉलिंग की और नए एक यंग बॉलर उभर कर आए हैं, उनका नाम भी आ रहा है कि वो PSL में भी खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम में भी उनका चांस है आने का। लेकिन सेमीफाइनल में वो चौक करके फ्लॉप हो गए और दूसरे बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ पाकिस्तान की टीम ने 179 स्कोर किया है और ऑस्ट्रेलिया को उसमें भी वो पाकिस्तानी बॉलरों ने टफ टाइम दिया, लेकिन ये कोई स्कोर तो नहीं था ना, 179 का कोई स्कोर नहीं बनता सेमीफाइनल एक बिग मैच। और पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम 179 कर रही है सेमीफाइनल में। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो चेज करना था, आखिरकार उन्होंने एक विकेट से ये फतह हासिल की और ऑस्ट्रेलिया ये विन कर गया, लेकिन पाकिस्तान
کے لیے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کی انڈر 19 کی ٹیم ایک ہوپ بنی تھی پاکستان کو ورلڈ کپ میں پہنچانے کی، اور انڈیا کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا تو بڑا زبردست ہوتا اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملتا انڈر 19 جو ورلڈ کپ چل رہا ہے تو اس میں. لیکن پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ہے تو بہت ہی ناقص، ویک، اور عین موقع پر آ کر ایک بڑے میچ میں، بگ میچ میں پاکستان کی ٹیم ایک دفعہ پھر فلاپ ہو گئی. جی دوستو، تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک. اللہ حافظ.